In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I am Professor अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको प्रेपोजिशन का यूजेज पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट टू जो है उसके वीडियोस अपलोड किए थे। आज फ्रेज प्रेपोजिशंस हम पढ़ेंगे कि फ्रेज प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, किस तरह से ये इस्तेमाल होते हैं। देखें, प्रेपोजिशन इट्स ऑब्जेक्ट, यानी एक प्रेपोजिशन होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, एंड सम अदर वर्ड्स आर यूज्ड एज फ्रेज प्रेपोजिशंस, और कुछ और अल्फाज मिलते हैं जो कि वो फ्रेज प्रेपोजिशंस कहलाते हैं, आर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, जिनमें प्रेपोजिशन का फंक्शन होता है। ये कैसे होगा? ये सेंटेंस देखें कि ही सक्सीडेड by dint of means by means of or because of hard work. He succeeded by dint of hard work. He succeeded because of hard work. He succeeded by means of hard work. तो ऐसे फ्रेज प्रेपोजिशंस पढ़ने से आपकी जो लैंग्वेज है, जब आप कंपोज करेंगे कोई चीज़ तो इसमें भी फ़र्क आएगा। और अगर कोई ऐसी जो एक्सरसाइज है, जैसे प्रेसी राइटिंग की एक्सरसाइज है, तो उसमें जब आप जो ज़्यादा अल्फाज वाले फ्रेजेस हैं उनको अगर रीफ्रेज करें ऐसे फ्रेजेस के साथ जो कम अल्फाज वाले फ्रेजेस हों, तो ये फ्रेजेस आपको काम आएंगे। ऐसे फ्रेजेस आपको याद होने चाहिए। और कभी ये भी होता है कि किसी एग्ज़ाम में फ्रेजेस दिए जाते हैं कि इनकी मीनिंग्स लिखें, तो आपको मीनिंग्स आनी चाहिए। Okay, now let us proceed to the second example. In case of means in the event of need, अगर ज़रूरत पड़े तो, ज़रूरत की सूरत में। in case का मतलब होता है सूरत में। in case, अगर यहाँ पे मैं in case के बाद कॉमा देकर और आगे कहूँ कि in case you need help you contact me, इन केस इस सूरत में के, यानी इन केस और इन केस ऑफ इस सूरत में के, इन केस यू फेल टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स इन टाइम योर एप्लीकेशन विल बी कैंसल्ड, लाइक दिस। इन केस इस सूरत में के, इन केस ऑफ मीन्स इन द इवेंट ऑफ, इस सूरत में के, या इन द इवेंट ऑफ नीड, इन केस ऑफ नीड कॉन्टेक्ट द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से कॉन्टेक्ट करें। सपोज हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ द कैंसलेशन ऑफ योर एप्लीकेशन, ओके, यू कॉन्टेक्ट द हेड ऑफिस, कामा कॉन्टेक्ट द हेड ऑफिस, यू की लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस यू नीड हेल्प, अगर मैं वर्ब के तौर पे यूज़ करूँ कि यू नीड हेल्प, इन केस यू नीड हेल्प, कामा यू कॉन्टेक्ट द हेड ऑफिस। इन केस ऑफ नीड कॉन्टेक्ट द हेड ऑफिस। ओके, इन केस ऑफ नीड, ये नीड नाउन हो गया। इन केस यू नीड वर्ब हो गया। इन केस यू नीड हेल्प यू कॉन्टेक्ट मी, इस सूरत में कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। इन केस ऑफ द कैंसलेशन ऑफ योर एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट द हेड ऑफिस, इस सूरत में कि अगर आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है तो आप हेड ऑफिस से रब्ता करें। बाय वर्चू ऑफ मीन्स बाय अथॉरिटी ऑफ, due to, because of, based on, by virtue of, by authority of, the power vested in me, यानी वो इख्तियारात जो मुझे दिए गए हैं, तो उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, यानी उस खुद मुख्तियारी को इख्तियार करते हुए मैं क्या करता हूँ? आई हियर बाय ऑर्डर हिज डिसमिसल, मैं उसके बर्खास्त मतलब उसको ड्यूटी से बर्खास्त करने के अहकामात जारी करता हूँ, हुक्म जारी करता हूँ। आई हियर बाय ऑर्डर हिज डिसमिसल,
अगर अहकामात जारी करता हूँ तो आई हियर बाय इशू द ऑर्डर्स ऑफ हिज डिसमिसल। ओके, तो ये इस तरह से कंपोजिशन में थोड़ा फ़र्क होगा अगर आप ऑर्डर्स यूज़ करते हो या ऑर्डर यूज़ करते हो। तो बाय वर्च्यू ऑफ मीन्स बाय अथॉरिटी ऑफ, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो अथॉरिटी का है कि मैं अपनी ख़ुद मुख्तियारी को इस्तेमाल करते हुए मैं क्या करता हूँ, आई हियर बाय ऑर्डर हिज डिसमिसल, मैं उसको डिसमिस करने के ऑर्डर मतलब का ऑर्डर जारी करता हूँ, हुक्म जारी करता हूँ। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मीन्स इन द रिज़ल्ट ऑफ, इसके नतीजे में। इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज इलनेस, यानी उसकी बीमारी के नतीजे में ही कुड नॉट फिनिश हिज वर्क इन टाइम, वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सका, ख़त्म नहीं कर सका। ओइंग टू बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू हिज इलनेस और इल हेल्थ, यानी उसकी ख़राब सेहत की वजह से ही रिज़ाइंड फ्रॉम हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, वो मुस्तफ़ी हो गया। तो ओइंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इस हवाले से, इसकी वजह से। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, इस मकसद से के, इस मकसद से। विद अ व्यू टू ब्रिंग अ चेंज, यानी तब्दीली लाने के मकसद से। वी आर बाइंग सम न्यू प्रोडक्ट्स, हम कुछ नई प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो ख़रीद रहे हैं। बाय वे ऑफ बारोइंग मनी मीन्स बाय वे ऑफ फॉर द पर्पज़ ऑफ, इस मकसद से के, यानी पैसे उधार लेने के मकसद से। ही प्रेज्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की तारीफ़ की, यानी तारीफ़ें करके वो पैसे उधार ले लेगा। सो बाय वे ऑफ बारोइंग मनी ही प्रेज्ड हिज फ्रेंड सो दैट ही मे lend him money. Agreeably to the terms as agreed, they left the rented house. Agreeably to the terms as agreed, जिस तरह से एक इत्तेफाक हुआ था, जिस तरह से एग्रीमेंट जो है वो हुआ था, यानी किसी ने कोई एग्रीमेंट लिख के दिया था कि भाई आपको ये घर 1 महीने बाद ख़ाली करना है, तो दे लेफ्ट द रेंटेड हाउस, उन्होंने जो किराए का मकान है, घर है, वो ख़ाली कर दिया आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद। तो ये बड़ा फ्रेज़ हो गया, एग्रीएबली टू द टर्म्स एज एग्रीड। ओके, विद रेफरेंस मीन्स एक हवाला हम किसी चीज़ का देते हैं तो हम कहते हैं विद रेफरेंस टू दिस थिंग, with reference to your application, we suppose we invite you for the test like this. So with reference to your letter, आपके ख़त के रेफरेंस से, हवाले से, ये हवाला देकर कि आपने ख़त लिखा था हमें, we regret, हमें अफसोस है, that we cannot fulfill the demands, कि हम मुतालिबात पूरे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे विद रेफरेंस का मतलब होता है इसके मेंशन से, इसके ज़िक्र से, अलूजन से, अलूजन भी रेफरेंस होता है। तो ये हम रेफरेंस देकर आपको कहते हैं कि आपने जो ख़त लिखा था, वो आपका ख़त जो है उसमें जो आपने डिमांड्स की हैं, मुतालिबात किए हैं, वो कबूल नहीं होंगे। आई स्टार्टेड अ न्यू बिज़नेस विद एन आई टू, मैंने एक नया कारोबार शुरू किया। विद एन आई टू मीन्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, इस मकसद से कि मैंने नया कारोबार शुरू किया इस मकसद से कि, कौन सा मकसद है? टू अर्न मोर देन द प्रीवियस वन, कि मैं अपने साबका बिजनेस से ज़्यादा कमाऊँ। तो विद एन आई टू मीन्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, इस मकसद से कि। बाय रीज़न ऑफ मीन्स बिकॉज ऑफ, इस वजह से कि। बाय रीज़न ऑफ हिज ग्रीड, यानी उसकी लालच की वजह से। ही केम टू अ ग्रेट लॉस, वो बड़े नुकसान में पड़ गया, नुकसान में आ गया। इन ऑर्डर टू मीन्स फॉर द पर्पज़ ऑफ, इस मकसद से कि,
यानी इस तरह के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, सपोज फ्रेजल वर्ब्स नहीं है ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। तो इन ऑर्डर टू मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ, इस मकसद से, कौन सा मकसद है? इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी सज़ा से गुरेज करने के लिए, सज़ा से बचने के लिए ही रैन अवे, वो भाग गया। इन ऑर्डर टू, तो इन ऑर्डर टू इस मकसद से, सपोज इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ मीटिंग ही सेंट मैसेजेस, यानी मीटिंग करने के लिए उसने पैगामात भेजे। फॉर द सेक ऑफ, फॉर द पर्पज़ ऑफ, फॉर द सेक ऑफ रिकवरिंग सून, यानी जल्दी सेहतियाब होने की वजह से, मकसद से। फॉर द सेक ऑफ मीन्स मकसद से, बात तो वही है घुमा के, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ। फॉर द सेक ऑफ रिकवरिंग सून ही चेंज हिज हैबिट ऑफ ईटिंग, जल्द सेहतियाब होने के मकसद से उसने क्या किया, यानी कि मकसद से उसने अपनी खाने की आदत बदल दी। पहले ज़्यादा खाता था तो अभी कम खाने लगा है। सो बिफोर दैट ही वॉज ईटिंग मोर देन वॉज रिक्वायर्ड, बट नाउ ही फेल इल, ओके, ही हैज़ फॉलन इल सपोज। नाउ फॉर द सेक ऑफ रिकवरिंग सून, नाउ शी चेंज्ड हर हैबिट ऑफ ईटिंग, उसने अपनी जो खाने की आदत है वो बदल दी है। तो यहाँ पे शी है तो हम कहेंगे हर हैबिट ऑफ ईटिंग। इन कोर्स ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त की मुनासबत से, जैसे ही वक्त गुज़रता रहा तो क्या हुआ? इन द कोर्स ऑफ टाइम ही सॉ हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती नज़र आई। सपोज़ करें कि अगर मैं लिखूं कि ओवर टाइम, वक्त गुज़रने के बाद, ही सॉ हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती नज़र आई। लेकिन वक्त गुज़रने के बाद, अगर वक्त से पहले ये एहसास हो जाए तो अच्छा होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही सॉ हिज मिस्टेक, बट नॉट बिफोर दैट। ओके, इन कोर्स ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, as the time passed by, or suppose as the time passed, he saw his mistake, उसको अपनी गलती नज़र आई। He accepted their car in lieu of means instead of, उन्होंने उनकी कार कबूल कर ली। in lieu of, द नहीं होगा, in lieu of means instead of, इसके बदले में, इसके बजाय, किस चीज़ के बजाय? इन lieu of his money, उसके पैसों के बदले में। that they were unable to pay, जो कि वो अदा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने इनको कार दे दी कि भाई ये ले लो, हमसे पैसे नहीं होंगे। सो in lieu of his money he got their car. He died fighting on behalf of means for, के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ, उनके हक़ में, यानी किसी के हक़ में। तो ये अपने मुल्क के हक़ में जान देता है सपोज़, या उसने जान दी। ही डाइड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, यानी वो लड़ के मर गया अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने मुल्क की खातिर। तो फॉर और इन द इंटरेस्ट ऑफ, उसके हक़ में। ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ, यानी स्टाफ के बिहाफ पे, उनकी नुमाइंदगी करते हुए। ही रेड द एड्रेस, उसने खिताब पढ़ा, या मतलब उसने एड्रेस किया। ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ मीन्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एक नुमाइंदे के तौर पे, यानी स्टाफ अमले के नुमाइंदे के तौर पे उसने एड्रेस किया। ओके, he praised the opponent instead of means in the place of criticizing him, उसने अपने मुखालिफ की तारीफ़ की, इसके बजाय कि वो उसकी तनकीद करता। तो तनकीद करने के बजाय उसने अपने मुखालिफ की तारीफ़ की। सपोज़ करें कि क्रिटिसाइज़ करना उसने अच्छा नहीं समझा, तो उसने क्या किया? इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग
ही प्रेज्ड हिज अपोनेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ, शुरू में भी हो सकता है, शुरू में भी ये हो सकता है इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम ही प्रेज्ड हिज अपोनेंट। तो कंपोजिशन में अगर सपोज हम कहें कि इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम कॉमा ही प्रेज्ड हिम, ही प्रेज्ड हिज अपोनेंट, उसने अपने मुखालिफ की तारीफ़ की। इन द इवेंट ऑफ मीन्स इन केस ऑफ, इस सूरत में के, ये अगर सूरत हो तो, इन केस ऑफ, इन द इवेंट ऑफ हिज गोइंग अवे, इस सूरत में कि जब वो दूर चला गया या चला जाता है, हिज सन वुड टेक ओवर हिज बिजनेस, उसका बेटा उसका कारोबार संभालेगा। ओके, इन द इवेंट ऑफ हिज गोइंग अवे, जब वो चला जाएगा तो उसका उसका बेटा उसका बिजनेस संभाल लेगा, टेक ओवर करेगा। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, उसने हिदायत के मुताबिक अमल किया। अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ होता है और अकॉर्डिंग टू होता है, आगे ये भी मैंने दिया है। ही केम अलॉन्ग विद हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ आया। अलॉन्ग विथ मीन्स इन द कंपनी ऑफ हिज ब्रदर, केम अलॉन्ग विथ। ओके, तो हम देखते हैं सपोज कहीं हम कहते हैं कि ब्रिंग योर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद यू, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाएं व्हेन यू कम फॉर इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के लिए आएँ तो। इन अकॉर्डेंस विद मीन्स अकॉर्डिंग टू, एक ही बात है, फ़कत ये फ़र्क हो गया कि यहाँ पे 3 अल्फाज हैं और यहाँ पे 2। तो इसी तरह से जो मैं आपको कह रहा था कि आप प्रेसी राइटिंग में जब रीफ्रेजिंग करेंगे तो आप कम अल्फाज वाले फ्रेजेस को प्रेफर करें, वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे ज़्यादा अल्फाज वाले फ्रेजेस यूज़ हुए हैं। तो प्रेसी राइटिंग में तो और भी टेक्निक्स हैं, जैसे हम फ्रेजेस की भी रिफ्रेजिंग करते हैं और जो वर्ड्स हैं उनको वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जो क्लासेस हैं या फ्रेजेस हैं उनको कुछ और क्लासेस बड़े सेंटेंसेस हैं उनको रिप्लेस करते हैं, यानी अल्फाज से। वो कैसे होगा, जैसे एडजेक्टिव क्लास को एडजेक्टिव से रिप्लेस करेंगे और एडवर्बियल क्लास को एडवर्ब से रिप्लेस करेंगे और नाउन क्लास को नाउन से रिप्लेस करेंगे। ये टेक्निक्स मैं आपको प्रेसी राइटिंग में पढ़ाऊँगा। सो अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद मीन्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, हिदायत की मुताबिकत से के मुताबिक वी हैव सबमिटेड द फॉर्म्स इन द ब्रांच ऑफिस, हमने ब्रांच ऑफिस में फॉर्म्स सबमिट कर दिए हैं, पेश कर दिए हैं, जमा करा दिए हैं। देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, यहाँ पे एक दरख्त है हमारे घर के आगे। इन फ्रंट ऑफ मीन्स आगे। बाय मीन्स ऑफ मीन्स थ्रू, इसके ज़रिए। बाय मीन्स ऑफ लैडर दे क्लाइम्ड अप द रूफ, सीढ़ी के ज़रिए वो छत पे चढ़े, यानी ज़रिया जो है वो सीढ़ी है, तो थ्रू अ लैडर, बाय मीन्स ऑफ अ लैडर दे क्लाइम्ड अप द रूफ, थ्रू अ लैडर दे क्लाइम्ड अप द रूफ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले आप लिखेंगे दे क्लाइम्ड अप द रूफ बाय मीन्स ऑफ अ लैडर, ओके, और थ्रू अ लैडर। इन कोर्स ऑफ मीन्स ड्यूरिंग, दौरान। इन कोर्स ऑफ सम एक्टिविटी, इन कोर्स ऑफ रिसर्चेस, जब वो रिसर्च कर रहा था उसके दौरान, ही मेट मैनी डिफ़िकल्टीज़, उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ। ही मेट डिफ़िकल्टीज़ मीन्स ही फेस्ड डिफ़िकल्टीज़, सो ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज़ ड्यूरिंग हिज रिसर्चेस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मैनी डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड हिम ड्यूरिंग रिसर्चेस, यानी रिसर्चेस के दौरान कई मुश्किलात उसके सामने आई। ही गेव अप द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, उसने अपना तख्त छोड़ दिया। गेव अप यानी छोड़ दिया। इन फेवर ऑफ, उसके हक में, किसके हक में, हिज एल्डर सन, हिज एल्डेस्ट सन, उसका सबसे बड़ा जो बेटा है, उसके हक में अपना तख्त छोड़ दिया।
क्योंकि वही उसका जाननशीन होगा, वही तख्त का मतलब पहनने वाला हो, ताज का पहनने वाला होगा, तख्त का वारिस होगा। ही कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ मीन्स ड्यू टू हिज इलनेस, वो उसकी अपनी बीमारी की वजह से नहीं आ सका, ड्यू टू बिकॉज ऑफ, ओके। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ हिज केयरलेसनेस ही लॉस्ट ऑल द अपॉर्चुनिटीज़, यानी उसकी लापरवाही की वजह से उसने सारे मौके गंवा दिए, सारे मौके उसके चले गए। क्यों? बिकॉज ही वॉज केयरलेस। तो हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज ही वॉज केयरलेस सो ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो बेपरवाह था, इस वजह से लापरवाह था, इस वजह से उसने बहुत सारे मौके खो दिए, ओके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका फंक्शन जो होगा वो ज़्यादातर हम कहते हैं कंपोजिशंस में इस्तेमाल होता है। जब हम कोई कंपोजिशन करते हैं, किसी पैराग्राफ, किसी एसे की, किसी एक्सपेंशन एक्सरसाइज की, यानी इस तरह से कोई भी जो कंपोज हम करते हैं तो उसमें हम इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, ओके। और बाकी जो प्रेसी राइटिंग है उसमें तो इसका फंक्शन है ही, हर चीज़ में, मतलब हर कंपोजिशन में इनका फंक्शन है। और आम जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसमें भी, और ज़्यादातर करस्पॉन्डेंस की जो लैंग्वेज है यानी ख़त व किताबत की लैंग्वेज है, उसमें भी इस तरह के फ्रेजेस यूज़ होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। मोर एग्जांपल्स जो हैं वो बाद वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ तक मेरे ख़्याल से आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज़ वर्थ वाइल टू यू for you, and you will get advantage out of this, okay. So you must subscribe my channel and like it. Thank you very much. See you in the next video.